नमस्कार, मैं हूं पंडित अजय भांबी और आप देख रहे हैं आपका नक्षत्र। क्या आज आपकी कोई महत्वपूर्ण योजना पूरी होगी? क्या आपके जीवन में कोई रुका हुआ कार्य आगे बढ़ेगा? क्या आपकी मेहनत का फल आपको उचित मिलेगा और सम्मान भी साथ में? और आखिर रोहिणी नक्षत्र की वह कौन सी विशेष शक्ति है जो सृजन, समृद्धि और कर्म फल से जुड़ी हुई मानी जाती है? जानेंगे आज का पंचांग, रोहिणी नक्षत्र का महाविश्लेषण, योग, करण और सभी 12 राशियों का विस्तृत भविष्यफल। तो आइए शुरुआत करते हैं। दिनांक है 14 जून 2026 रविवार। ज्येष्ठ ज्योति अधिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि दोपहर 12:20 तक रहेगी। उसके बाद अमावस तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चतुर्दशी को रिक्ता तिथि माना गया है, इसलिए मांगलिक और शुभ कार्यों के लिए इस तिथि को सामान्यतः वर्जित माना जाता है। लेकिन गहन साधना, आत्मविश्वास, आध्यात्मिक उन्नति और आत्मशक्ति जागरण करने के लिए इस तिथि का बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग माना जाता है। आज चंद्रमा पूरे दिन वृष राशि में रहेगा। आज का नक्षत्र रोहिणी है, जो रात्रि 10:14 तक रहेगा। उसके पश्चात मृगशिरा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। आज का नक्षत्र है रोहिणी। रोहिणी राशि चक्र का चौथा नक्षत्र है और वृष राशि के अंतर्गत आता है। आकाश में दिखाई देने वाले सबसे सुंदर और चमकदार नक्षत्रों में रोहिणी का विशेष स्थान माना जाता है। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह चंद्रमा है। अधिष्ठाता देवता ब्रह्मा है, जिन्हें सृष्टि का रचयिता माना जाता है। और इसका प्रतीक है रथ, जो जीवन को एक लक्ष्य से दूसरे लक्ष्य तक पहुंचाने में गति, विकास, प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। रोहिणी नक्षत्र को सृजन, सौंदर्य, समृद्धि, कर्मफल का नक्षत्र माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रोहिणी चंद्रमा की प्रिय पत्नी थी। इसी कारण यह नक्षत्र आकर्षण, रचनात्मकता, प्रेम, संवेदनशीलता और भावनात्मक गहराई का प्रतीक माना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का पालन पोषण माता रोहिणी की ममता भरी छाया में हुआ था। इसलिए रोहिणी नक्षत्र मातृत्व, संरक्षण और पोषण की ऊर्जा से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। दर्शकों, रोहिणी नक्षत्र की ताकत को समझना हो तो उन लोगों को देखिए जिन्होंने अपने जीवन में अलग पहचान बनाई, जैसे सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, अरुण जेटली और प्रकाश सिंह बादल। इन सभी लोगों में रचनात्मकता, सौंदर्य बोध और जीवन को बेहतर बनाने की अद्भुत क्षमता रही है। रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोग अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं और सामान्यतः अपने लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता स्वयं बना लेते हैं। इनमें नेतृत्व की क्षमता होती है और दूसरों की सहायता करने की स्वाभाविक भावना भी होती है। हालांकि रोहिणी नक्षत्र के जातकों को अहंकार, विलासिता और अति आसक्ति से सावधान रहने की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति अपनी उपलब्धियों के मोह में फंस जाता है तो वह शक्ति उसके पतन का कारण भी हो सकती है। इसलिए संतुलन, विनम्रता और आत्म संयम ही इस नक्षत्र की वास्तविक सफलता का सूत्र माना जाता है। रोहिणी नक्षत्र की सबसे बड़ी शक्ति है इसकी विशाल रचनात्मक ऊर्जा। चंद्रमा और शुक्र का यह अद्भुत संयोग जीवन में सौंदर्य, संवेदनशीलता, कला, प्रेम और सृजनात्मकता का संचार करता है। रोहिणी नक्षत्र के जातक अपनी क्षमता पर गहरा विश्वास रखते हैं। ये लोग किसी भी कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ पूरा करने का प्रयास करते रहते हैं। इनके भीतर यह दृढ़ विश्वास रहता है कि मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। इस कारण से ये अपने जीवन के मानक ऊंचे निर्धारित करते हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील भी रहते हैं। रोहिणी नक्षत्र का प्रभावशाली व्यक्ति
स्वयं को सीमित नहीं रखता, बल्कि उसके भीतर मानवता के प्रति सेवा का भाव भी जुड़ा रहता है और ये एक स्वाभाविक रूप से औरों की मदद भी करता है। ये लोग रचनात्मक कार्यों से जुड़े रहते हैं। सौम्यता, सोच विचार और आकर्षण इनका मेन गुण है। यह नक्षत्र जीवन में सौंदर्य, समृद्धि और सृजन के माध्यम से आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। हर शक्ति के साथ कुछ सावधानियां भी जुड़ी होती हैं। रोहिणी नक्षत्र के जातकों को सबसे बड़ी चुनौती है संपत्ति, सुख सुविधाओं और उपलब्धियों के अहंकार में डूब जाना। कभी कभी भौतिक सुखों के प्रति अत्यधिक आकर्षण व्यक्ति को उसके वास्तविक लक्ष्य से दूर भटका सकता है। अत्यधिक भोग विलास, आसक्ति या भावनात्मक निर्भरता भी जीवन में असंतुलन ला सकती है। सफलता का अभिमान भी इनके लिए पतन का कारण बन सकता है। इसलिए रोहिणी नक्षत्र के जातकों के लिए आवश्यक है कि विनम्रता बनाए रखें और अपनी उपलब्धियों को सेवा तथा सकारात्मक कार्य में लगाएं। याद रखिए, जब रचनात्मक शक्ति का साथ संयम और संतुलन जुड़ जाता है तो रोहिणी नक्षत्र के व्यक्ति असाधारण ऊंचाइयों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आज धृति योग है जो दोपहर 1:15 तक रहेगा। उसके बाद शूल योग प्रारंभ होगा। धृति योग धैर्य, सहनशीलता और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। ऐसे योग में व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखने की क्षमता रखता है। आज शकुनी करण दोपहर 12:20 तक रहेगा। उसके बाद चतुष्पद करण प्रारंभ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं राशि चक्र की। मेष राशि वालों, आज किसी पारिवारिक समस्या का समाधान मिलने से राहत महसूस होगी। युवाओं की भविष्य संबंधी योजनाएं सफल होने की संभावना है। धन संबंधी मामलों में किसी पर आंख मूंदकर विश्वास न करें और परिस्थितियों के अनुसार अपने अंदर लचीलापन भी लाएं। कारोबार में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, इसलिए कर्मचारियों की सलाह लेना भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। परिवार के साथ समय बिताना आपको खुशी प्रदान करेगा। मौसम के बदलाव के कारण स्वास्थ्य का ध्यान विशेष रूप से रखें। संध्या के समय शिवालय में जाकर घी का दीपक जलाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वृष राशि वालों, आज आपकी योग्यता और कार्य क्षमता की सराहना होगी। विद्यार्थी अपने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट समय पर पूर्ण करने में सफल रहेंगे। अतिरिक्त जिम्मेदारियां लेने से बचें और भावनाओं में बहकर कोई निर्णय न लें। लेन देन के मामले में सावधानी बरतना आवश्यक है। राजनीतिक अथवा प्रभावशाली संपर्कों के साथ लाभ मिलने की पूरी संभावना बन रही है। घर में किसी मेहमान का आगमन हो सकता है, उससे एक खुशी का वातावरण भी घर में देखने को मिलेगा। तनाव और थकान के कारण कुछ कमजोरी सी भी महसूस हो सकती है। पेड़ पौधों को जल अर्पित करेंगे तो आपके लिए दिन विशेष रूप से अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वालों, आज आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा। किसी विशेष लक्ष्य की दिशा में प्रयत्नशील युवाओं को सफलता प्राप्त होगी। विवादित मामलों में को बढ़ावा ना दें और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने की पूरी कोशिश करें। व्यावसायिक व्यवस्था में सुधार आने की पूरी संभावना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए कोई नए प्रोजेक्ट प्राप्त हो सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य को खास उपलब्धि भी प्राप्त हो सकती है। गैस और एसिडिटी संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। किसी धर्म स्थल पर जाकर इस देव का ध्यान करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्क राशि वालों, आज प्रॉपर्टी से जुड़ी किसी समस्या का समाधान मिलने की संभावना है। युवाओं का कोई महत्वपूर्ण सपना साकार हो सकता है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। कारोबार में फिलहाल स्थितियां सामान्य रहेंगी, जबकि नौकरी पेशा लोगों को किसी अधिकारी की वजह से परेशानी उठानी पड़ सकती है। परिवार में छोटी मोटी बातों पर ध्यान ना दें तो बेहतर रहेगा। तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें। श्री सूक्त या पुरुष सूक्त का पाठ करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिंह राशि वालों, लंबे समय से रुके हुए कार्य आज अपेक्षाकृत कम समय में पूरे हो जाएंगे। व्यर्थ के विवादों और बहसों से दूरी बनाए रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अब अपने क्रोध पर नियंत्रण भी रखना चाहिए।
व्यवसाय में सफलता के अच्छे संकेत बन रहे हैं, लेकिन योजनाओं की गोपनीयता भी बनाए रखें। संतान की इच्छा करने वाले लोगों के लिए कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। खांसी जुकाम जैसी मौसमी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। प्रातःकाल सूर्यदेव के दर्शन करना आपके लिए शुभ होगा। कन्या राशि वालों, आज कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलने से आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। प्रभावशाली लोगों का मार्गदर्शन और सहयोग भी प्राप्त होगा। अनावश्यक यात्रा और आवाजाही से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। विरोधियों की गतिविधियों पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। कारोबार में नए लाभदायक ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं। कुल मिलाकर दिन अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए ऑफिस में राजनीति का सामना करना पड़ सकता है। परिवार में सहयोग बना रहेगा। मित्रों से मुलाकात हो सकती है, उससे एक सुखद माहौल क्रिएट होगा। पोल्यूशन और गर्मी से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। प्रकृति के निकट बैठकर थोड़ा समय व्यतीत करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तुला राशि वालों, आज अपनी योजनाओं को अमल में लाने का उपयुक्त समय आ गया है। वाहन की खरीद या बिक्री से जुड़ी योजना भी बन सकती है। छोटी मोटी बातों को लेकर तनाव न पालें, क्योंकि कुछ व्यक्तिगत कार्य फिलहाल अधूरे रह जाएंगे। लेन देन करते समय दस्तावेजों और बिलों का विशेष ध्यान दें। निवेश संबंधी योजनाओं पर जल्दबाजी करने से नुकसान हो सकता है। घर का वातावरण सुखद रहेगा और प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी। माइग्रेन और सिर दर्द संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। हनुमान जी का ध्यान करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। वृश्चिक राशि वालों, आज अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए समय अनुकूल है। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। विवादित परिस्थितियों को धैर्य और समझदारी से सुलझाने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। अतिरिक्त खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए आवश्यक होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े कारोबारियों को सावधानी बरतना चाहिए, जबकि आईटी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। परिवार में बड़ों का आशीर्वाद बना रहेगा और किसी धर्म स्थल पर जाकर आत्मचिंतन करेंगे तो आपके लिए काफ़ी शुभ होगा। धनुराशि वालों, आज आपके अधिकांश कार्य योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण होंगे। वरिष्ठ और अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। किसी भी निर्णय में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे तो ठीक रहेगा। जोखिम उठाने वाले कार्यों से दूरी बनाए रखें। व्यापार में कोई नई शुरुआत हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा और दिनचर्या को में खान पान को व्यवस्थित रखेंगे तो और भी अच्छा होगा। दिन शुभ है। किसी वरिष्ठ ब्राह्मण का आशीर्वाद लेंगे तो और भी अच्छा होगा। मकर राशि वालों, आज कोई रुका हुआ आय का स्रोत दोबारा शुरू होने की संभावना है। महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा और विचार विमर्श भी होंगे। कार्यों को टालने की आदत से बचें और अनुभवी लोगों के सुझावों को महत्व दें। कारोबार में स्टाफ की गतिविधियों पर नज़र रखने की आवश्यकता है। नौकरी पेशा लोगों को बदलाव या जिम्मेदारी के अवसर मिल सकते हैं। परिवार में प्रेमपूर्ण वातावरण बना रहेगा और मित्रों से मुलाकात भी हो सकती है। अत्यधिक कार्यभार थकान पैदा कर सकता है। ज़रूरतमंद लोगों की सहायता अवश्य करें। कुंभ राशि वालों, आज आपके व्यक्तिगत कार्य समय पर पूर्ण हो जाएंगे और इससे आपको मानसिक संतोष प्राप्त होगा। पारिवारिक गतिविधियों में आपकी सक्रिय भागीदारी बनी रहेगी। नकारात्मक परिस्थितियों और लोगों से दूरी बनाए रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करें। व्यवसाय में नई और महत्वपूर्ण योजनाओं को शुरू करने के लिए अनुकूल समय है। नौकरी पेशा लोगों पर अतिरिक्त कार्यभार बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य रहेगा और प्रेम संबंधों में मधुरता बनेगी। तनाव और थकान की वजह से कमजोरी महसूस हो सकती है। शिवालय में जाकर देसी घी का दिया जलाएं। मीन राशि वालों, आज आप अपनी जिम्मेदारियों को बहुत सहजता और कुशलता के साथ पूर्ण करेंगे। विद्यार्थियों की पढ़ाई से जुड़ी कोई समस्या दूर हो सकती है, उससे राहत भी प्राप्त होगी। पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद उत्पन्न हो सकता है, इसलिए धैर्य और संयम को बनाए रखें। बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े लोगों से बड़ा ऑर्डर प्राप्त हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों का कार्यभार अधिक रहेगा। पारिवारिक गतिविधियों में सक्रियता और भागीदारी बनाए रखें। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य चिंता का विषय हो सकता है। लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो ये था आज का नक्षत्र विश्लेषण।
आज चतुर्दशी से अमावस्या की ओर बढ़ता हुआ चंद्रमा हमें आत्ममंथन, धैर्य, अंतर्मन की शक्ति को पहचानने का संदेश दे रहा है। रोहिणी नक्षत्र का सृजनात्मक ऊर्जा हमें याद दिलाती है कि जीवन में सफलता केवल प्राप्त करने में नहीं बल्कि सही दिशा विसर्जन करने में होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा नक्षत्र भी है जो खोज, जिज्ञासा, अनुसंधान और नई राह बताने की अद्भुत क्षमता रखता है। कल हम करेंगे मृगशिरा नक्षत्र का महाविश्लेषण, जानेंगे इसका रहस्य, इसकी शक्तियाँ, इसकी चुनौतियाँ और आपके जीवन पर प्रभाव। कल देखना ना भूलिए आपका नक्षत्र पंडित अजय भांबी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार, देखते रहिए जी न्यूज़।